कि सुसाइड हुआ है, अथी नहीं हुआ है, रेप नहीं हुआ है, रेप नहीं, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। डीजीपी सर बोले हाँ, मेरी बेटी क्या न्याय दिएगा? कोई अथी देने वाले नहीं है, यहाँ बिका हुए हैं, पुलिस सब बिके हुए हैं। गाड़ी मिला है, हम गाड़ी नहीं दे रहे हैं। पुलिस डीएसपी रहे चाहे एसपी रहे, प्रशासनिक व्यवस्था भावनाओं से काम नहीं करती है, ऐसा हम सब लोग सुनते आए हैं। लेकिन आज एक ऐसी तस्वीर मीडिया के सामने आई जो चिल्ला चिल्ला कर चीख कर यह कह रही है कि प्रशासनिक व्यवस्था में मानवता के लिए भी कोई जगह नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो हालिया मामला यह है कि नीट छात्रा के मामले में उस बच्ची को न्याय दिलाने के जगह पुलिस के ऊपर जो पहले आरोप लग रहा था कि नीपापोती हो रहा है, वो चरितार्थ होता दिख रहा है। क्योंकि आज उस छात्रा के मृत्यु को लगभग 20 दिन बीत गए हैं, लेकिन न्याय के नाम पर कुछ नहीं मिला है और प्रशासनिक विभाग कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा है, आज तक किसी मुकाम तक नहीं पहुंच पाया है। और जो मामला पानी जैसा साफ दिख रहा था, वो इतना उलझ गया है कि उस छात्रा की मां आज मीडिया में आकर छाती पीट कर रो रही हैं और ये कह रही हैं कि सब के सब बिके हुए हैं। ये शब्द साधारण तब नहीं हो सकते हैं जब कोई बच्ची के साथ हैवानियत हो, उसको नोच कर खाया गया हो और उसके मेडिकल रिपोर्ट में यह प्रमाणित हो जाए, बावजूद इसके उस बच्ची को सब कुछ मिल जाए, चारित्रिक चित्रण मिल जाए, चारित्रिक हनन मिल जाए, उसके ऊपर में सवाल खड़ा किया जाए, लेकिन न्याय ना मिले। न्याय ना मिले तो सवालिया निशान खड़ा होता है उस स्थिति पर कि क्या सही में हम उस प्रजातंत्र में जी रहे हैं जहां प्रजाओं की सही में कोई वैल्यू हो, इज्जत हो, जो सरकार को चुनती है। तो मामला यह है कि उस बच्ची के परिवार ने प्रशासनिक रवैये से तंग आकर के पटना कोर्ट में अपना रिट दायर किया था। रिट दायर करने के बाद 29 जनवरी को सुनवाई होती है और उसी के बाद प्रशासनिक व्यवस्था में, प्रशासनिक विभाग में हड़कंप मचता है। 29 जनवरी को ही एसआईटी की टीम उसके बच्ची के घर पहुंचती है और उसके परिवार को कहती है कि हम लोग किसी मुकाम तक पहुंच रहे हैं, यह केस सॉल्व हो रहा है। उसके बाद 30 जनवरी मतलब 30 जनवरी को डीजीपी का फोन आता है और यह कहा जाता है कि आप लोग पटना मेरे आवास पर आइए, बच्ची के परिजनों से बात कर बिहार के प्रशासनिक विभाग के कप्तान डीजीपी उस परिजन को न्याय की उम्मीद में अपने घर बुलाते हैं, आवास बुलाते हैं। उस परिजन के ऊपर क्या बीत रहा होगा ये किसी को बताने का जरूरत नहीं है और मरता क्या न करता की स्थिति में उस बच्ची की मां, भाई सब लोग आनन फानन में डीजीपी के यहां पहुंचते हैं। और उसके बाद पता है सर क्या होता है? डीजीपी के घर से निकलते हुए संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा पार करते हुए वो तस्वीर लोगों के सामने आती है जो सब लोगों को ये कहकर चीख चीख कर बताती है कि न्याय नहीं मिलेगा। न्याय तब नहीं मिलेगा जब डीजीपी के द्वारा उस मां के ऊपर में ये कहकर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप ये मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है। मीडिया से बातचीत के दौरान डीजीपी के आवास से निकलते हुए उस बच्ची के मां ने रो रो कर पागल होते हुए, चीखते हुए यह कहा कि हमारी बच्ची को न्याय नहीं मिलेगा। डीजीपी का कहना यह है कि आपकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, आप इस बात से अनभिज्ञ रहिए, आप इस बात को मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है, आपकी बच्ची ने आत्महत्या किया है। अब सोचिए उस हैवानियत की स्थिति को जिसमें कि उस 17 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उस बच्ची का परिवार आजीवन इज्जत से जी नहीं पाएगा, एक सामाजिक धब्बे के साथ जिएगा कि कोई भी व्यक्ति उस परिवार को उसके बेटी के बारे में बोलकर ही याद करेगा कि इनकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। और आज जब न्याय मिलने की बारी आई तो प्रशासनिक व्यवस्था उसको ये कह रही है कि आप मान लीजिए कि आपकी बच्ची ने सुसाइड किया है। क्या मजाक है ये? क्या मजाक है? क्या हंसी नुमा स्थिति है? क्या हैवानियत का हद है ये कि बिहार की राजधानी पटना में किसी बच्ची के साथ ऐसा होता है और 38 जिलाओं की बच्चियां असुरक्षित महसूस करती हैं पटना आकर पढ़ने में
और प्रशासनिक व्यवस्था के कप्तान, प्रशासनिक विभाग के कप्तान डीजीपी कहते हैं कि आप ये मान लीजिए कि उस बच्ची के साथ दुष्कर्म नहीं हुए हैं, आप ये मान लीजिए कि उस बच्ची ने सुसाइड किया है। हम ये आप पर छोड़ते हैं कि आपकी क्या राय है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऐसी स्थितियों में प्रशासनिक व्यवस्था के लिए क्या सोचा जाए, क्या कहा जाए, तब जब दैत्यों ने, हैवानों ने किसी बच्ची के साथ ऐसा किया और प्रशासनिक व्यवस्था अपना हाथ खड़ा कर 20 दिनों से सिर्फ तारीख पर तारीख, डेट पर डेट देते जा रही है, उस बच्ची को न्याय नहीं मिला है। बाकी मेरा नाम रमनिक राज है। आप इस वीडियो को मीडिया दर्शन पर देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।